Yeah, now classes has, yeah, it's going to be recorded now. Sharing with you whiteboard, and start now. There is option start now. And in today's class, we are talking about what? In today's class, we are talking about John Dryden as a critic. So remember that key what we have to take here. I'm just writing key John Dryden as a critic. When you take Dryden as a critic, what are the important points? What are the important things which you have to remember? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ड्राइडन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और ये टाइटल जो उनको दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। सो आई वुड लाइक टू राइट इट हियर। ही इज नोन ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सबसे पहला पॉइंट की व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन ड्राइडन, तो जॉन ड्राइडन के बारे में ये जरूरी है वी शुड नो कि ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ही पे मैंने सोचा था कि उसका जो वो है, इसको मैं और थोड़ा सा बेहतर कर दूं, लेकिन वो गड़बड़ हो गया। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये बात किसने कही इनके बारे में? ये बात जो कही गई है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। ये बात किसने कही है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। You will come to know it has been said by whom? It has been said by डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है जो मुझे आपसे बात करना है कि अगर कोई आदमी क्रिटिक है तो वो क्रिटिसिज्म पे कुछ लिखा होगा। इफ जॉन ड्राइडन इज अ क्रिटिक देन ही हैज रिटन समथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट ही हैज रिटन। तो उन्होंने कुछ क्रिटिकल एसेज लिखे हुए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ड्राइडन रोट सम क्रिटिकल एसेज। ड्राइडन wrote some critical essays which are given below, which are given below। ड्राइडन ने कुछ क्रिटिकल एसेज लिखे हुए हैं जो आपको एक एक करके दिए जा रहे हैं। सबसे पहला उनका जो क्रिटिकल एसे जो बहुत फेमस है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, POESY। This essay of dramatic poesy it published in 1668। 1668 ईस्वी में पब्लिश हुआ है और 1666 ईस्वी में ये लिखा गया था। तो इट पब्लिश्ड इन 1668। 1668 ईस्वी में ये पब्लिश होता है। दूसरा उनका जो एसे है दैट इज अ डिफेंस ऑफ एन एसे। जो दूसरा क्रिटिकल एसे है, अ डिफेंस, DEFENC, अ डिफेंस ऑफ एन एसे। दूसरा उनका क्रिटिकल एसे डिफेंस ऑफ एन एसे, इट आल्सो पब्लिश्ड इन 1668। ये भी जो है 1668 ईस्वी में आता है। तीसरा उनका एक क्रिटिकल एसे है जिसका नाम है एसे ऑफ हीरोइक प्लेज। एसे ऑफ हीरोइक प्लेज, HEROIC। दिस इज ओ, आर के बाद ये ओ है, HEROIC, हीरोइक प्लेज। This essay of heroic plays, it published in 1672। 1672। So here I would like to highlight कौन कौन सी चीजें कि उनके कुछ क्रिटिकल एसेज हैं, जिसमें एक क्रिटिकल एसे है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी
It's very significant, highly significant. It published in 1668. दूसरा है अ डिफेंस ऑफ एन एसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1668 में आया हुआ है। तीसरा है एसे ऑफ हीरोइक प्लेज, इट पब्लिश्ड इन 1672। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला है, और पहले वाला एसे ही एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी उनको एक क्रिटिक के रूप में इस्टेब्लिश करता है। तो हम लोग जब भी डिटेल में अगर बात करेंगे तो इसी चीज को लेकर के बात करेंगे कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में आखिर क्या बताया गया है और क्या चीजें हमें उससे रिलेटेड ध्यान में रखनी है। तो रिमेम्बर दैट कि ये जो है मैंने जैसा बताया कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1666 ईस्वी में लिखा गया था, और 1666 के बाद 1668 ईस्वी में पब्लिश होता है। तो वी फाइंड दिस थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, इट इज अबाउट व्हाट? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज अबाउट डिफेंस ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट फॉर्म। इस एसे में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो आपको वहां पे दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो है क्या हुआ है, इसमें ड्रामा कोड का डिफेंस किया गया एज एन आर्ट फॉर्म, मतलब पोइट्री की तुलना में, प्रोज की तुलना में। इसमें जो बात कही गई है किसके बारे में बात कही गई है? ड्रामा के बारे में बात कही गई है, ना कि पोइट्री के बारे में बात कही गई है। अगर आपको याद होगा, जॉन ड्राइडन से पहले अगर किसी इंग्लिश क्रिटिक ने पोएट के बारे में और पोइट्री के बारे में बात किया है तो वो सर फिलिप सिडनी है। लेकिन ड्रामा के बारे में किसी ने बात नहीं किया था। ड्रामा के बारे में अगर कोई पहला क्रिटिक है, इंग्लिश क्रिटिक में बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो अरिस्टोटल ने बात किया था, मैंने आपको बताया कि कैसे वो ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं, थ्री यूनिटीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश क्रिटिक में जॉन ड्राइडेन पहले ऐसे क्रिटिक हैं जो ड्रामा पर बात करते हैं, और उन्होंने जो है इस एसे में, जो आपको एसे जिसे लेकर हम बात करने जा रहे हैं, दिस एसे इज अबाउट व्हाट? दिस एसे इज अबाउट एज अ डिफेंस ऑफ ड्रामा। जो आपका नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि एसे ऑफ, या एसे, ई डबल एस ए वाई, एसे ऑफ, व्हाट इज दैट एसे? दैट एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। आई टोल्ड यू कि ये जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, इट केम इन 1668, 1668 ईस्वी में आता है। यह जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, यह किसके बारे में है? दिस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट अ डिफेंस ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट फॉर्म। पहला पॉइंट, इट्स अबाउट अ डिफेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा एज एन आर्ट फॉर्म। मतलब जो लिटरेरी जानरा है, उस लिटरेरी जानरा में आप पोइट्री भी पाते हैं, आप नॉवेल भी पाते हैं। लेकिन इस एसे में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में, अगर किसी चीज पर बात की गई है तो वह किस पर बात की गई है? वह केवल ड्रामा पर बात की गई है। और उसमें भी जो ड्रामा पर बात की गई है, उसको क्या किया गया है? ड्रामा का डिफेंस किया गया है कि एज एन आर्ट फॉर्म ड्रामा इज, means I would not like to use the word कि it's much better to poetry or prose, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस पोइट्री का है, जो इम्पोर्टेंस प्रोज का है, उससे कम इम्पोर्टेंस ड्रामा का नहीं है। ड्रामा को लेकर के इसमें बहुत सारी बातें, इसका टाइटल ही इसी इंडिकेट करता है, ऐसे, एक ऐसा ऐसे जो ड्रामेटिक पोएजी में भी कौन सा? हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक प्ले आर ड्रामा रिटेन इन पोइटिक लैंग्वेज में, जो ड्रामा पोइटिक लैंग्वेज में लिखा गया था, उसको लेकर के बात कही गई है। द एसे इज इन द, दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो एसे है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और डिबेट। इसका जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसे इज STRUCTURE, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसे is in the form of, is in
द फॉर्म ऑफ डायलॉग और डिबेट among four persons। चार लोगों के बीच में डायलॉग या डिबेट के रूप में ए है, तो यह एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और डिबेट एमंग फोर पर्सन्स। किसके बीच में? फोर पर्सन्स के बीच में। ये जो फोर पर्सन्स है, हु आर दे? जो फोर पर्सन्स है उनका नाम आपको मैं बता दे रहा हूं और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें चार स्पीकर है। पहले स्पीकर का नाम है यूजीनियस। नंबर वन, पहले स्पीकर का नाम है यूजीनियस, NIUS। दूसरे स्पीकर का नाम है क्राइटेस, CRITES। तीसरे स्पीकर का नाम है लीसीडियस, लीसीडियस, DEUS। चौथे स्पीकर का नाम है नियांडर, NEANDER। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। वो चीज क्या हाईलाइट करना चाहूंगा? जो पूरा एसे है जिसका नाम है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, या एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी किस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? डायलॉग के रूप में है या डिबेट के रूप में। किसके बीच में? चार लोग। और ये फोर पर्सन कौन है? यूजीनियस है, क्राइटेस है, लिसिडियस है, नियांडर है। यहां से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि नियांडर किसको रिप्रेजेंट करता है। नियांडर जो है जॉन ड्राइडेन को रिप्रेजेंट करता है। जॉन ड्राइडेन ने अपने आप को जिस स्पीकर के रूप में प्रेजेंट किया है वह कौन सा स्पीकर है? वह नियांडर है। तो एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना कि नियांडर रिफर्स टू हु? नियांडर रिफर्स टू जॉन ड्राइडेन। एसे की जो शुरुआत होती है, उस एसे के शुरू में जो है एक एक बैटल का जिक्र किया गया है। ये बैटल 1665 ईस्वी के आसपास हुआ था और यह बैटल ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ है। तो यू फाइंड दैट देयर इज द रेफरेंस ऑफ अ बैटल, या द एसे बिगिंस विद द रेफरेंस ऑफ अ बैटल। यह जो बैटल है ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था 1665 ईस्वी में इन द इंग्लिश चैनल। तो ये पॉइंट एक और नोट करने वाली चीज है। वह पॉइंट क्या है कि द एसे बिगिंस विद द एसे बिगिंस विद द reference, REFERENC, with the reference of a battle। द एसे बिगिंस विद द रेफरेंस ऑफ अ बैटल। जो एसे की शुरुआत होती है वह एक बैटल से शुरू, द एसे बिगिंस विद द रेफरेंस ऑफ अ बैटल, बैटल से शुरू होती है। और यह जो बैटल है किसके किसके बीच? विद द रेफरेंस ऑफ अ बैटल विच आकर्स बिटवीन, विच आकर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में हुआ है? द ब्रिटिश एंड द डच, द ब्रिटिश एंड द डच, द ब्रिटिश एंड द डच, DUTCH। द ब्रिटिश और डच के बीच में होता है। कब होता है? ऑन 3 जून 1665। ऑन 3 जून 1665, 1665 ईस्वी में। इन द इंग्लिश चैनल, ऑन 3 जून 1665, इन द इंग्लिश चैनल, इन द इंग्लिश चैनल, CHANNEL। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना, जो मैं करूंगा, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। किसका रेफरेंस दिया गया? एक बैटल का, उसकी शुरुआत होती है। यह जो रेफरेंस है बैटल का, यह किसके बीच में घटित हुआ है? ब्रिटिश एंड द डच के बीच में 3 जून 1665 ईस्वी को। कहाँ पे? इंग्लिश चैनल के पास इसका जिक्र किया गया। चारों लोग जो स्पीकर है वे उस बैटल को देखते हैं
और बैटल के खत्म होने के बाद वे ड्रामा पर बात करते हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, चारों स्पीकर का क्या राय है, क्या ओपिनियन है ड्रामा के बारे में। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द बैटल द फोर स्पीकर दे सी द बैटल, and after ending the battle they start to talk about what they start to talk about drama। तो उसके बारे में वे लोग बात करते हैं। जब वे बात करते हैं तो जो सबसे पहला स्पीकर है उनकी ड्रामा के बारे में क्या ओपिनियन है। पहले स्पीकर का नाम है यूजीनियस, यूजीनियस, EUGENIUS, यूजीनियस। द फर्स्ट स्पीकर, जो पहले स्पीकर है, SPEAKER, यूजीनियस, जो पहले स्पीकर है, यू विल कम टू नो, वो जो बात करते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि वो फेवर करते हैं मॉडर्न मॉडर्न ड्रामा का ओवर द एंशियंट वन। तो जो यूजीनियस है, जो पहले स्पीकर है, और अगर उनका लिटरली मीनिंग देखा जाएगा तो वेल बॉर्न जीनियस उसका मतलब होगा। यूजीनियस जो है द फर्स्ट स्पीकर, लिटरली मीन्स, literally LITERALLY, literally means a well born genius, a well born, a well born genius favors the moderns over the ancients. FAVOURS, favors the moderns over the ancients, फेवर द मॉडर्न्स ओवर द एंशियंट। रिमेंबर दैट कि उन्होंने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये समझना जरूरी है। अगर कभी 300 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में अगर ये पॉइंट आता है कि डिस्क्राइब जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक, या राइट एन एसे, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफेंस ऑफ ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, अगर इस तरह से करके आता तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यह एक डायलॉग और डिबेट के फॉर्म में है। और किसके बारे में है, चार लोगों के बारे में, जिसमें जो सबसे पहला स्पीकर है यूजीनियस है, दैट इज द फर्स्ट स्पीकर। और यह जो फर्स्ट स्पीकर है, लिटरली इसका मतलब क्या होगा, अ वेल बॉर्न जीनियस। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि फेवर्स द मॉडर्न्स ओवर द एंशियंट, फेवर्स द मॉडर्न्स ओवर द एंशियंट। उन्होंने मॉडर्न को एंशियंट पर फेवर किया है। तो यूजीनियस जो पहले स्पीकर हैं, वे मॉडर्न प्ले को, मॉडर्न एक तरह से लिटरेचर को, जो भी मॉडर्न चीजें हो रही हैं उसका वे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। किस पर, एंशियंट पर। वो कहते हैं कि मॉडर्न जो है एंशियंट से बेहतर है। ये बात किसने कही है, यूजीनियस नाम के क्रिटिक ने कहा, यूजीनियस ने कहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो सेकेंड स्पीकर है, the second speaker Crites. Now the second speaker, SECOND, the second speaker Crites, CRITES। द सेकेंड स्पीकर क्राइटेस, जो सेकेंड स्पीकर क्राइटेस है, ये जो है अगर आप देखेंगे क्राइटेस वर्ड कहाँ से आता है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिक। द सेकेंड स्पीकर क्राइटेस refers to a person, refers to a पर्सन, या एक ऐसे पर्सन को रिफर करता है एबल हु इज एबल टू एक्सप्रेस अ रीजन्ड जजमेंट, टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस अ रीजन, REASONED, रीजन्ड जजमेंट, JUDGMENT, अ रीजन्ड जजमेंट ऑन समथिंग, ऑन समथिंग। क्राइटिस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड क्रिटिक से है, क्रिटिक से। सो रिमेम्बर दैट कि
इसमें ये बात कही गई है, मैं बैक स्लाइड को मैं बैक करता हूं और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो सेकंड जो है स्पीकर है उनका नाम क्या है, क्राइटेस, CRITES। जो क्राइटेस है वह एक ऐसे पर्सन को इंडिकेट करता है जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता हो, और तर्क करने की क्षमता के लिए मैंने लिखा अ पर्सन हु इज एबल टू एक्सप्रेस अ रीजन्ड जजमेंट, अ रीजन्ड जजमेंट, जो एक तार्किक निर्णय ले सके किसी भी टॉपिक पर। वो जो है किसकी खासियत होती है, उसी को क्राइटेस कहा जाता है। और क्राइटेस वर्ड ग्रीक वर्ड क्रिटिक से आया हुआ है। और जो सेकेंड स्पीकर जो क्राइटेस है, क्राइटेस ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना आर्ग्यू देते हैं या फेवर करते हैं एंशियंट लिटरेचर को, या क्लासिक लिटरेचर को, या ग्रीक लिटरेचर को। और उस केवल फेवर ही नहीं करते, उसके फेवर में वो तर्क भी देते हैं, उसको अपलॉड करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने थ्री यूनिटीज को भी सपोर्ट किया हुआ है। और तो ये सब चीजें आप देखेंगे। और उनका ये भी कहना था कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट में सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट उनकी नजर में बेन जॉनसन है। क्यों? क्योंकि बेन जॉनसन ने जो एंशियंट जो एक तरह से कहा जाए कि जो लिटरेचर या ड्रामा लिखने का जो तरीका था उसको उन्होंने फॉलो किया है। सो व्हाट आई वांट टू से कि टू एक्सप्रेस अ रीजन जजमेंट ऑन समथिंग। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीजें की। सबसे पहला चीज की यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो एक क्रिटिक है, ही फेवर्स, ही फेवर्स एंशियंट, he favors ancient, ANCIENT, ancient or classic literature, CLASSIC, classic literature. He also ALS, he also supports थ्री यूनिटीज। याद होगा थ्री यूनिटीज की हम लोगों ने कई बार बात की हुई है। तो जो पहले क्रिटिक थे उन्होंने मॉडर्न का सपोर्ट किया, जो दूसरे क्रिटिक है क्राइटिस जो क्रिटिक है, ग्रीक वर्ड क्रिटिक से आते हैं, वो किसका फेवर करते हैं, वो एंशियंट का फेवर करते हैं। और साथ ही साथ क्लासिक लिटरेचर का फेवर करते हैं। और सपोर्ट करते हैं, किसका सपोर्ट करते हैं, थ्री यूनिटीज इन ड्रामा। ही आल्सो सपोर्ट्स यूज ऑफ थ्री यूनिटीज, यूज ऑफ थ्री यूनिटीज इन ड्रामा, इन ड्रामा। he considers he considers Ben Jonson, Ben Jonson as great, as a great English dramatist because he followed classical principles to write plays, especially use of three unities। तो यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह ये पॉइंट है कि इन्होंने बेन जॉनसन को महान जो है ड्रामेटिस्ट बताया। और अगर एक तरह से मैं वर्ड ये यूज करूं कि शेक्सपियर से भी बड़ा ड्रामेटिस्ट इन्होंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि बेन जॉनसन ने अपने प्ले में या अपने ड्रामा में क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स है ड्रामा लिखने का उन्होंने उसको फॉलो किया। शेक्सपियर ने नहीं फॉलो किया था, शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज का फॉलो नहीं किया, कोरस का यूज नहीं किया। तो ये सब चीजें, तो आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर, फिर से मैं स्लाइड को बैक करता हूं कि उन्होंने जो फेवर किया, क्या ही फेवर्स एंशियंट ओवर क्लासिक, सॉरी आर क्लासिक लिटरेचर। आप ये कह सकते हैं उन्होंने एंशियंट या क्लासिक लिटरेचर का फेवर किया है इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न। पहले क्रिटिक ने तो मॉडर्न का को फेवर किया, लेकिन जो दूसरे क्रिटिक है जिनका नाम क्राइटिस है, उन्होंने किसको फेवर किया हुआ है, उन्होंने जो है क्लासिक या
आप कह सकते हैं कि एंशियंट जो एक तरह से जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स है कि हाउ टू राइट ड्रामा, उस समय जो ड्रामा लिखने का तरीका था उसको उन्होंने फेवर किया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने थ्री यूनिटीज का भी सपोर्ट किया कि ड्रामा में जो थ्री यूनिटीज का यूज किया गया है वह एक अच्छी चीज है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने ये कहा कि बेन जॉनसन जो है क्या है, यह एक ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है। क्यों है? क्योंकि बेन जॉनसन के ड्रामा में क्या चीज नजर आता है? क्लासिकल प्रिंसिपल्स टू राइट प्लेस। उन्होंने क्लासिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो की, इसलिए उनकी नजर में बेन जॉनसन जो है बड़े ड्रामेटिस्ट में आते हैं, या उनकी नजर में बेन जॉनसन इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ये चीज आप पाएंगे, ये चीज आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं जो आपसे और इसमें शेयर करना चाहता हूँ स्लाइड में, वो अबाउट द थर्ड क्रिटिक। जो तीसरे क्रिटिक हैं जिनका नाम लीसीडियस है, LISIDEIUS। लीसीडियस जो है, लीसीडियस ने, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने फ्रेंच प्ले राइट्स का सपोर्ट किया, या फ्रेंच जो ड्रामा लिखने का तरीका था उसको उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। और इन्होंने कहा है लिसिडियस सपोर्ट्स, या लिसिडियस फेवर्स फ्रेंच प्लेज, FRENCH, फ्रेंच प्ले राइट्स, WRIGHTS, एंड maintains, MAIN, and maintains that French plays are superior टू इंग्लिश। जो फ्रेंच प्लेस है वो सुपीरियर है, किससे सुपीरियर है? टू इंग्लिश से। तो जो तीसरे क्रिटिक हैं, वो तीसरे क्रिटिक के बारे में, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच प्ले है वो जो है सुपीरियर इसलिए है क्योंकि फ्रेंच प्ले ने थ्री यूनिटीज पर, प्लॉट और कैरेक्टर पर फोकस किया, वो ज्यादा बेहतर है। और फ्रेंच प्लेस आर सुपीरियर टू इंग्लिश बिकॉज इट focuses on, FOCUS, focuses on plot, three unities, and character, एंड कैरेक्टर्स। तो एक आप किसके बारे में देख रहे हैं? यू आर जस्ट गेटिंग हियर लिसिडियस की, लिसिडियस जो तीसरे आपके क्रिटिक है, उन्होंने किसका सपोर्ट किया है? ही सपोर्टेड फ्रेंच प्ले राइट का सपोर्ट किया है। पहले ने किसका सपोर्ट किया था? मॉडर्न का। दूसरे ने किसका सपोर्ट किया? एंशियंट का। और तीसरे ने किसका सपोर्ट किया? फ्रेंच प्ले राइट का। क्यों सपोर्ट करते हैं? और इवन वो कहते हैं कि जो फ्रेंच प्लेज है आर सुपीरियर टू इंग्लिश। इसी से पता चलता है कि कितना ज्यादा उन्होंने फ्रेंच प्ले का सपोर्ट किया। क्यों? उनका कहना था कि ये प्लॉट पर ज्यादा फोकस करते हैं, थ्री यूनिटीज पर। क्योंकि अरिस्टोटल ने भी प्लॉट और थ्री यूनिटीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा बताया हुआ था। तो इस तरह से हमें ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने इस पर किया। और कैरेक्टर्स को भी, कैरेक्टर्स उतनी बड़ी बात नहीं जितना कि उस पर रहा है। नाउ जो चौथे क्रिटिक है जिनका नाम नियंडर है, नियंडर कोई और दूसरा नहीं बल्कि जॉन ड्राइडन खुद है। और आप इसमें देखेंगे कि जो जॉन ड्राइडन, जो नियंडर है, ये इंग्लिश प्ले को सपोर्ट करते हैं। द नियंडर, NEANDER, नियंडर द फोर्थ स्पीकर, FOURTH, द फोर्थ स्पीकर फेवर्स, FAVOURS, फेवर्स इंग्लिश प्ले, इंग्लिश प्लेज, स्पेशली SPECIALLY, स्पेशली विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर फॉर राइटिंग a new type of play, a new type of play
वो कौन सा रहा? ट्रेजी कॉमेडी। सो एक पॉइंट ये बहुत ध्यान में रखना कि जो निएंडर है, जो फोर्थ आपके क्रिटिक हैं, उन्होंने किसको सपोर्ट किया हुआ है? निएंडर ने जो है, जो जॉन डाइडन खुद है, ही फेवर्स किसका? ही फेवर्स इंग्लिश प्लेस। और खास करके किसका? विलियम शेक्सपियर को उन्होंने कहा कि विलियम शेक्सपियर इज सुपीरियर टू बेन जॉनसन, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में नए एक्सपेरिमेंट लाया, और वह कौन सा था? उन्होंने एक नई तरह का ड्रामा लिखा जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेजी कॉमेडी। उन्होंने इसके लिए बहुत इनकी तारीफ की है। और आपको याद होगा ट्रेजी कॉमेडी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि जो फ्रेंच पोइट्री रही है और जो फ्रेंच प्लेज रहे हैं उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने इंग्लिश प्लेज, विलियम शेक्सपियर, इन सब की तारीफ करते हैं। दूसरा चीज जो है, वो जो है क्या करते हैं कि फ्रेंच पोइट्री और फ्रेंच ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं। और और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि उन्होंने जो है क्या किया कि मॉडर्न और क्लासिक, मॉडर्न का मतलब जैसे उनके उनके समय के मॉडर्न का मतलब शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, ये, और क्लासिक का मतलब कि ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। तो इन्होंने एंशियंट और मॉडर्न के बीच में बैलेंस बनाया। अगर उन्होंने मॉडर्न का सपोर्ट किया, अगर शेक्सपियर का सपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि ग्रीक ड्रामेटिस्ट की आलोचना की हुई है, या जो ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे या जो ग्रीक ड्रामा लिखने की कला थी उसकी आलोचना नहीं की है, बल्कि उन्होंने दोनों की तारीफ की है। और दोनों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हर जमाने में एक जो है जीनियस पैदा होता है, और वह जो जीनियस होता है वह अपने अपने समय का होता है, अपने देश का होता है। जो वह लिखता है, जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश पीपल का जो टेस्ट होगा, लिटरेरी टेस्ट होगा, दैट इज गोइंग टू एक्सेप्टेड बाय फ्रेंच पीपल और ग्रीक पीपल। ग्रीक पीपल का लिटरेरी टेस्ट अलग होगा, इंग्लिश पीपल का अलग होगा, फ्रेंच का अलग होगा। क्योंकि हर राष्ट्र का अपना क्लाइमेट अलग होता है, हर राष्ट्र का अपना मैनर होता है, एटीट्यूड होता है, वे ऑफ लिविंग होता है, कल्चर होता है, फर्क होता है। तो इन्होंने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि जो शेक्सपियर है, वो शेक्सपियर इसलिए उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखा, और ट्रेजिक कॉमेडी इंग्लिश पीपल के टेस्ट के अकॉर्डिंग था, या उसको सूट करता है। इसके अलावा उन्होंने अगर आलोचना की है तो किसकी आलोचना की है? फ्रेंच पोइट्री और फ्रेंच ड्रामा की आलोचना की है, क्लासिक की आलोचना नहीं की है। तो उन्होंने उसको इग्नोर किया हुआ, उन्होंने कहा कि क्लासिक जो ड्रामा है उसका भी इम्पोर्टेंस है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही एक बेस रहा जिसके बल पे और आगे काम हुआ है। सो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ही सपोर्टेड क्लासिक, ही सपोर्टेड एंशियंट जो तरीका था लिखने का, उसका भी वो सपोर्ट करते। दूसरा चीज जो है, उन्होंने जो है क्या किया हुआ है, शेक्सपियर के बारे में कहा कि शेक्सपियर जो है वो उनकी पहली प्रीफरेंस रहे, कि वो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि उनका ये कहना है कि शेक्सपियर शेक्सपियर इज सुपीरियर टू बेन जॉनसन, सुपीरियर टू बेन जॉनसन। और उसकी सुपीरियरिटी का रीजन क्या था? ट्रेजिक कॉमेडी एक नए तरह का ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है, जो पूछा जाता है कोटेशन के रूप में भी, आपको याद होगा कि शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। उन्होंने कहा, ही सेड, ही का मतलब कौन? ही का मतलब जॉन ड्राइडन या निएंडर। ही सेड शेक्सपियर had largest and most comprehensive soul, COMPREHENSIVE, comprehensive soul। शेक्सपियर का, शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये चीज आप देखेंगे कि शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। और बेन जॉनसन के बारे में उन्होंने कहा कि द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड। तो एक चीज उन्होंने शेक्सपियर की भी तारीफ की है कि ही सेड शेक्सपियर हैड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल अबाउट
बेन जॉनसन, अबाउट बेन जॉनसन ही सेड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो कहा वो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, द मोस्ट लर्नेड, द मोस्ट लर्नेड, LEARNED, द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस, JUDICIOUS, राइटर, राइटर which any theater ever had, which any theater, THEATRE, any theater ever had. सो एक दूसरा पहलू है जो इस आदमी से रिलेटेड है, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की कि शेक्सपियर इज सुपीरियर टू बेन जॉनसन, या उनका प्रीफरेंस था पहले नंबर पे शेक्सपियर, दूसरे नंबर पे बेन जॉनसन को। शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा कि शेक्सपियर हैड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। बेन जॉनसन के बारे में उन्होंने कहा कि बेन जॉनसन द मोस्ट द मोस्ट learned and judicious writer, the most learned and judicious writer which any which any theater ever had, जो कभी किसी थिएटर को नसीब हुआ होगा या मिला होगा। ये बात उन्होंने किसके बारे में कही? इनके बारे में कही है। एक दूसरा चीज जो है, इन्होंने क्रिटिसिज्म में क्या किया कि इफ आई से, ही ब्रॉट he brought comparative method of criticism, comparative Neander, John Dryden, comparative method of criticism, CRITICISM. Next point, he brought comparative method of criticism. दूसरा चीज की फर्स्ट फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक ऑन ड्रामा, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक ऑन ड्रामा। तो नेटिव क्रिटिसिज्म को भी उन्होंने, फर्स्ट क्रिटिक इंग्लिश ऑन ड्रामा हु आल्सो ब्रॉट, BROUGST, who also brought native criticism on drama, native criticism on ड्रामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन का जो रिमेनिंग पॉइंट था वो सब आप कवर कर ले रहे हैं, और ये जो है 150 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में अगर आएगा तो ये सारे पॉइंट्स यही आपको लिखना, अलग से आपको कोई ऐसी बात नहीं कि थोड़ा सा कि वो इस एज से बिलोंग करते हैं, इस एज में ये चीजें रही है, बट व्हेन यू गो तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। ही ब्रॉट कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक ऑन ड्रामा हु आल्सो ब्रॉट नेटिव क्रिटिसिज्म। सो ये चीज की कंपैरेटिव मेथड कैसे? चूंकि उन्होंने फ्रेंच को भी देखा, उन्होंने क्लासिक को भी देखा, क्लासिक मतलब एंशियंट को भी देखा, और शेक्सपियर के को भी देखा, या इंग्लिश क्रिटिसिज्म को, तो तीनों में उन्होंने तुलना किया। तो यहीं से कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म शुरू होता है। और पहले इंग्लिश क्रिटिक है ऑन ड्रामा, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक ऑन ड्रामा, जो अपने देश के ड्रामेटिस्ट को लेके बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में वो करते हैं। तो यह चीज, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नेटिव क्रिटिसिज्म, जो अपनी मिट्टी से उपजा हुआ हो, अपने वतन के लिटरेचर के बारे में वो बात करते हैं। उन्होंने कुछ और भी चीजें बताई है। एक उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जो मैं इरेज करके इसी पेज पर लिखना चाहूंगा। एक उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो हर आदमी को रटा होना चाहिए। अरिस्टोटल के बारे में उन्होंने कहा, अरिस्टोटल के बारे में उन्होंने कहा, इफ अरिस्टोटल
had seen ours, had seen ours, he might have, he might have changed his view of tragedy, his view of tragedy। ये बहुत फेमस उनका कोटेशन है कि अगर अरिस्टोटल हमारे जमाने को देखे होते, इफ अरिस्टोटल हैड सीन आर, अगर अरिस्टोटल हमारे जमाने को देखे होते तो वो अपना ट्रेजिडी से संबंधित जो है विचार ही बदल देते। जो उन्होंने कहा कि ट्रेजिडी में थ्री यूनिटीज हो, कोरस हो, तो अगर हमारे जमाने को देखते तो देखते कि कैसे बेहतरीन ट्रेजिडी लिखी गई है बगैर कोरस का यूज किए हुए, बगैर थ्री यूनिटीज का यूज किए हुए, बगैर इतना ज्यादा प्लॉट पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना कैरेक्टर पर। तो ये चीजें, एक कोटेशन बहुत बड़े क्रिटिक स्कॉट जेम्स है जिन्होंने एक किताब लिखा था मेकिंग ऑफ लिटरेचर, वहां पे ये चीज देखने को मिलता है और ये उनके ऐसे का भी हिस्सा है। एक लास्ट पॉइंट मैं इस क्रिटिसिज्म का आपको बताना चाहूंगा कि जो चार, जी, जॉन ड्राइडन ने, इफ अरिस्टोटल हैड सीन आर्स ही माइट हैव चेंज्ड हिज व्यू ऑफ ट्रेजेडी। इसके अलावा मैंने आपको करके लिखवाया हुआ था कि चार स्पीकर है, तो जो फोर स्पीकर्स हैं वो एक अलग अलग नाम से नाम के कैरेक्टर को रिफर करते हैं, अलग राइटर को। फोर स्पीकर्स, वो जो फोर स्पीकर्स हैं किसको रिफर करते हैं क्या है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। उनमें से एक जो स्पीकर है, जो पहले वाले हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया था, दैट वाज यूजीनियस। तो जो यूजीनियस है वो विलियम डेविनांट को रिफर करते हैं, जो मैंने पहला आपको बताया था, दैट वाज द यूजीनियस, EUGENIUS। ये किसको रिफर करते हैं? विलियम यूजीनियस, विलियम डेविनांट, ये रियल नेम है विलियम डेविनांट। जैसे उनका रियल नेम जॉन ड्राइडन उनका रियल नेम है, ऐसे ही विलियम डेविनांट यूजीनियस विलियम डेविनांट को। दूसरे जो लिसिडियस है वो रॉबर्ट होवर्ड को, लिसिडियस, दूसरे लिसिडियस, LISIDIUS, लिसिडियस जो रिफर करते हैं किसको रिफर करते हैं? रॉबर्ट होवर्ड को, रॉबर्ट होवर्ड, HOWARD। आप इसे लिख लीजिए तो मैं इरेज कर दूं। हैव यू डन इट? ओके। उसके बाद जो है इसी तरह से आप देखेंगे कि जो तीसरा जो नाम है दैट इज आपका जो लिसिडियस मैंने बताया था, लिसिडियस मैंने किसको रिफर किया था? रॉबर्ट हावर्ड को। लिसिडियस नहीं, लिसिडियस थोड़ा सा वो हो गया। जो रॉबर्ट हावर्ड है दैट इज क्राइटिस का था, यूजीनियस के बाद नाम आया हुआ था क्राइटिस का। आप ऐसा करिएगा कि जो रॉबर्ट हावर्ड है, रॉबर्ट हावर्ड का मतलब हो जाएगा कि रॉजर बॉयल, जहां पे रॉबर्ट हावर्ड है वहां रॉजर बॉयल होंगे। जस्ट आई वांट टू इरेज इट कि दूसरे जो क्रिटिक रहे हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम था क्राइटिस, CRITES। क्राइटिस जो आया हुआ है ये जो है आपका, इट रिफर्स टू रॉबर्ट हावर्ड, क्राइटिस, रॉबर्ट हावर्ड, रॉबर्ट हावर्ड। दिस इज टू। जो थर्ड है लिसिडियस, LISIDEUS, लिसिडियस जो है दैट इज अबाउट whom रॉजर बॉयल। जो फोर्थ है नियंडर,
JANEANDER, John Dryden. So I think कि you are getting these points and you can understand कि मैं इसमें क्या बताना चाहता था। तो आई हैव डन, इससे रिलेटेड जो मैटर है वो मैं आपको भेज दूंगा। कुछ और अभी एक दो पेज के और मैटर हैं जो मुझे आपको एक्स्ट्रा जॉन ड्राइडन पे भेजना है। तो इस तरह से जॉन ड्राइडन पे 5-7 पेज मैंने पहले भेजा था, 2-3 पेज आज एज अ क्रिटिक भेज देंगे। तो यू विल बी एबल टू डू इट, इसे आप कर लेंगे। एंड वी विल मीट आफ्टर 6:10 पर हम लोग मिलेंगे दोबारा। 6:10 पर, 6:10 पे जो है, आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन बिकॉज आई विल डू एनीथिंग लेटर।